नमस्कार दोस्तों भारत में क्या है ना कि ज्यादातर लोग खुराफाती चीजों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। कैसे किसी को परेशान किया जाए, क्या ऐसा करें कि मजा आ जाए, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लें। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, इनफैक्ट मैं भी पहली बार देखा था तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे जो ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं स्पेशली दिल्ली में, लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन से ई रिक्शा का जो बैटरी है उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं और उसको ऑफ कर देते हैं। बेचारे जो पैसेंजर हैं उनको बीच रास्ते रुकना पड़ता है। जो ड्राइवर है, गरीब है बेचारा, कैसे जैसे अपना गुजारा कर रहा है, वो यहाँ पर अचंभित हो जाता है कि हुआ क्या। उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, बैटरी खत्म हो गई, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और अल्टीमेटली देखिए सरकार के संज्ञान में ये चीजें आई और सरकार को फैसला लेना पड़ा। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट पुल्स प्लग ऑन चाइनीज एप्स यूज्ड टू स्टॉप ई रिक्शास। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि मामला क्या है, ये कैसे चीजें पॉसिबल है। मतलब नॉर्मली जो मैनुअल स्कूटर या ई रिक्शा वगैरह, मतलब पहले के जो रिक्शा वगैरह आते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह, उसमें तो ऐसी चीजें होती नहीं थी। ई रिक्शा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, और सरकार ये जो कर रही है क्या इससे ये चीजें रुक सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा नया बैच 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। और ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, जानकारी चाहिए, इस पे कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्पल और गूगल से कहा है कि आप अपने मोबाइल ऐप से यहां पर जो ऐप्स चल रहे हैं जिसके थ्रू ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है, उसको अपने प्ले स्टोर से हटा दीजिए। और ये तब हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर लोग प्रैंक कर रहे हैं। देखो प्रैंक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ परेशानी हो रही है, इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और ये वायरल हो रहा है, लोग काफी ज्यादा देख भी रहे हैं। और ये जो एक्शन है मैं आपको बता दूं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A सेक्शन है, उसके तहत लिया गया है। जनरली आप सुनते होंगे, अक्सर सरकार ने पहले भी एक्शन लिए हैं कि चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगा दिया कई सारे, तो उसका पर्पज अलग होता था। यहां पर तो कुछ अलग ही चीजें हो गई हैं, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि ऐप्स का तो क्या है, कोई नए नाम से ऐप आ जाएगा, आप कितने ऐप्स को बंद कर दोगे। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इस इंसिडेंट का इंपॉर्टेंस क्या है समझिए। ये दिखाता है कि जो मॉडर्न व्हीकल हैं दे आर नॉट प्योरली मैकेनिकल मैकेनिक्स। क्या है ना कि आज के डेट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो मैकेनिकल सिस्टम तो होता ही है, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसमें, और साथ ही साथ आप डिजिटली अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हो। तो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इसी की हम बात करेंगे। जो डिजिटल सिस्टम कंट्रोल है ना, ये क्रिटिकल फंक्शन बन गया है। मतलब जो डिजिटल लेयर लगाया जा रहा है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो जो आपकी व्हीकल है, फिजिकल व्हीकल है, वो ऑपरेट करना बंद कर जाएगी, वो वल्नरेबल हो जाएगी। और देखो आगे फ्यूचर के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब आगे फ्यूचर में अगर कोई साइबर अटैक किया, आप सोचो भारत में सभी ई व्हीकल हो गए, और चाइना या फिर कहीं से अगर कोई साइबर अटैक होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भारत में जितने ई व्हीकल हैं अचानक से रुक जाएं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हो सकता है, अब फ्यूचर में यू नेवर नो, कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं, दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दैट इज वाई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि आज के डेट में जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दे आर बेसिकली साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसको दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, दिल्ली में स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कई सारे वीडियोस सामने आने लग गए। उन वीडियोस में लोग कह रहे थे कि हम प्रैंक कर रहे हैं, और आपने देखा होगा, एंड आई एम श्योर आप सभी ने ये वीडियो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कि इस तरह से जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा कहीं पर टिर्री वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये आपका जा रहा है, पीछे से एक बाइक पे 2 लोग सवार हैं, एक वीडियो बना रहा है और वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास एक मोबाइल ऐप है, मैं इस मोबाइल ऐप को इस ई रिक्शा से जोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं ये ऑफ वाला बटन दबाऊंगा ये ई रिक्शा रुक जाएगा। और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि कई यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं वो बैठे हुए थे, अचानक से जो ई रिक्शा है वो चल रहा होता है और अचानक से रुक जाता है। और यहाँ पर जो हैरान परेशान हो जाते हैं लोग भी, जो बेचारा ड्राइवर है जो ई रिक्शा चला रहा है, उसको समझ नहीं आता क्या हुआ। आई एम श्योर कि जो पैसा जो लोगों को देना था उसकी कमाई नहीं हो पाएगी, कई चीज़ें हैं। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि यहाँ पर कुछ चाइनीज मेड जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, और जो बैटरी है वो
पावर सप्लाई देना बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये व्हीकल चल नहीं पाता। अच्छा, यहाँ पर कौन-कौन से ऐप्स की बात कर रहे हैं? आई एम श्योर कि जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें इस ऐप का नाम तो काफ़ी लिया जा रहा है, बैट बीएमएस। इसके अलावा स्मार्ट बीएमएस, लोजीगी, इपॉक, लियोन, इस तरह के और कई सारे जो बीएमएस एप्लीकेशन, बीएमएस आई होप आप समझ रहे हो कि यहाँ पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, इस तरह के 7 ऐसे ऐप्स हैं अभी के लिए, उसको आप बैन करो। बट वही देखना होगा, ऐप्स तो और आ जाएंगे, कोई ना कोई लाता ही रहेगा ऐप्स तो आगे सरकार करती क्या है। खैर, ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। ये एक तरह का ब्रेन की तरह काम करता है लिथियम आयन बैटरी में। हर एक गाड़ी में जहां पर भी लिथियम आयन बैटरी है ना, उसमें बीएमएस एक ब्रेन की तरह काम करेगा। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बाकी के ऑर्गन्स को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, उसी प्रकार से जो बीएमएस है वो बैटरी को रेगुलेट करता है। बीएमएस के बिना आप समझो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, बैटरी को ओवरहीट होने से बचती है, इम्बैलेंस जो सेल्स हैं वो इम्बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पर जो चार्जिंग है वो अनसेफ नहीं रहेगा, बैटरी लाइफ यहाँ पर कम हो जाएगी अगर बीएमएस नहीं रहा। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सेल वोल्टेज मॉनिटरिंग, मतलब जो लिथियम बैटरी होती है उसमें छोटे छोटे अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। तो बीएमएस क्या करता है, लगातार हर एक सेल के वोल्टेज को मेजर करता रहता है। बैटरी वोल्टेज ओवरऑल कितना है वो मेजर करता है। अगर यहाँ पर सेल सेफ वोल्टेज से एक्सीड हुआ तो बीएमएस चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। फिर इसके अलावा टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जो लिथियम बैटरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगातार बैटरी का टेम्परेचर, चार्जिंग टेम्परेचर, ये सब कुछ मेजर करता रहता है कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके अलावा सेल बैलेंसिंग, देखो क्या है ना, हर एक बैटरी में जो सेल हैं वो इक्वली चार्ज नहीं होते। मैंने आपको बताया लिथियम आयन बैटरी में कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक सेल इक्वली चार्ज हो रहा हो। कुछ सेल हो सकता है ज़्यादा चार्ज हो गया, ओवरहीट हो गया, कुछ यहाँ पर कम हुआ, तो बीएमएस उन सभी को बैलेंस कर देता है ताकि वो इक्वली यहाँ पर चार्ज हो सके। फिर स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब वो दिखाता है कि कितना बैटरी उसमें बचा हुआ है। जैसे पेट्रोल में, जो पेट्रोल आप भरवाते हो गाड़ी में तो पता चलता है ना, सेम उसी प्रकार से ई रिक्शा की बैटरी या फिर कोई स्कूटर की बैटरी कितनी बची है। फिर इसके अलावा स्टेट ऑफ हेल्थ की बैटरी कितनी हेल्दी है। जैसे 2023 में अगर आपने बैटरी परचेज किया और 2026 में क्या सेम हेल्थ रहेगी? नहीं, उसकी कैपेसिटी गिर जाएगी। अब 80% ही हो सकता है उसकी कैपेसिटी रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉल्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीएमएस बहुत जरूरी है। अच्छा, स्मार्टफोन ऐप्स बैटरी से कैसे कनेक्ट हो जा रहे हैं? क्या है ना, ये जो मॉडर्न बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आप मोबाइल के थ्रू हर एक चीज़ को मेजर कर सको, टेम्परेचर देख सको, कोई डायग्नोस हो उसका फॉल्ट कोई निकाल सको, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर देखा जा सकता है। अब प्रैंकस्टर्स क्या कर रहे हैं, इसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ना कि स्पेशली आज के डेट में जितने भी ई रिक्शा हैं वो, उसमें क्या होता है, बाहर से बैटरी को लिया जाता है और ज़्यादातर बैटरी चाइनीज़ बैटरी होती हैं, उसको ई रिक्शा में जाकर इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो बाहर से वो बैटरी लाते हैं ये लोग और ई रिक्शा में इंस्टॉल कर देते हैं। अब बैटरी का जो ब्लूटूथ है ज़्यादातर केस में वो एक्टिव रहता है, ऑन रहता है, तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी का कॉम्पिटेबल जो बीएमएस एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेते हैं और आसपास सर्च करते रहते हैं, जहां पर भी ई रिक्शा है उसको सर्च करते रहेंगे और जिससे वो मैच खा गया उसके बाद उसको ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है। और एक बार यहाँ पर बैटरी कनेक्ट हो गई तो अटैकर अगर पावर ऑफ का बटन दबाएगा तो वो बैटरी का पावर सप्लाई हट जाएगा एंड ई रिक्शा यहाँ पर रुक जाएगी, मतलब प्रोपल्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है। देखो, आई होप इसमें एक चीज़ आप समझ रहे होगे कि इसमें इशू एक्चुअली क्या लग रहा है ना, कि जो बैटरी इंस्टॉल की गई है वो डिफॉल्ट मोड पर छोड़ दिया गया, ब्लूटूथ उसका ऑन रख दिया गया। अगर उसका ब्लूटूथ ऑफ रखा जाता तो शायद ये दिक्कत नहीं होगी। तो ब्लूटूथ ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। उसको डिजाइन ऐसे किया गया है, ब्लूटूथ तो आप सब जानते हो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। नॉर्मली ब्लूटूथ जो डिवाइसेज हैं उसमें आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, पेयरिंग के लिए पिन चाहिए होता है, इंक्रिप्शन होता है। तो ये सारे सेफगार्ड्स कहीं ना कहीं ये बैटरीज में नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज बैटरी हैं, कोई बहुत ज़्यादा चलती भी नहीं है, मतलब ठीक है चाइनीज़ बैटरी हैं, सस्ते में मिल जाती हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये पब्लिक के सेफ्टी का इशू क्यों बन रहा है? एक तो रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई भी ई रिक्शा, सपोज सोच के देखिए,
बच्चे जा रहे हैं ई रिक्शा पर, अचानक से वो रुक जाए, पीछे से बस आ रही हो, वो तो एकदम लड़ जाएगी ना ई रिक्शा में, तो जोखिम हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो बैलेंस लूज कर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। ट्रैफिक कंजेशन, मतलब सोचो एक साथ बहुत सारे ई रिक्शा बंद हो जाए अचानक से, तो वहाँ पर पूरे सड़कों पर तो जाम लग जाएगा। फिर इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि ई रिक्शा में एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन अगर जा रहे हैं तो अचानक से वो रुकता है, तो अगेन ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, बेचारे गरीब जो चला रहे हैं ई रिक्शा को, उनका क्या होगा, उनको तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। अच्छा, ई रिक्शा जो है पर्टिकुलरली क्यों वल्नरेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया, भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई रिक्शा फ्लीट है। बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाता है, पोल्यूशन नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मेट्रो से घर आपके या फिर कहीं भी आसपास, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं, ई रिक्शा तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो बैटरी है वो बाहर मार्केट से डलवाते हैं, और वो ज़्यादातर बैटरीज लेस स्टैंडर्ड की होती हैं, वारंटी ऐसा कुछ होती नहीं है, चाइना से आए हुए होते हैं, सस्ते में मिल जाता है। अच्छा, चाइनीज़ बैटरी इतना कॉमन क्यों हो गई? अगेन ऑब्वियस सी बात है, चाइना ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट करता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड है, बैटरी मटेरियल में लीडरशिप है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप इतना सारा प्रोड्यूस करते हो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिसकी वजह से भारत में जो ई रिक्शा है जो यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ बैटरी सेल्स, चाइनीज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, हर चीज़ आपको चाइनीज़ देखने को मिलेगी। और ये इंसिडेंट दिखाता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न, कि यहाँ पर कुछ चाइनीज़ बैटरी ऐसे होंगे जिसमें ब्लूटूथ वगैरह ऑन होगा, और इसी का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर कुछ लोग कर पाएंगे। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे साइबर सिक्योरिटी लेसन क्या है? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आए और बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दे। जो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ है डिफ़ॉल्ट, उसको डिसेबल करना चाहिए। कम्युनिकेशन एन्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट ना कर सके। और यूज़र जो है उनको ध्यान रखना चाहिए कि लगातार उसको अपडेट करते रहें, यहाँ पर डिस्कवरेबल मोड में ना छोड़ें बैटरी को, जहाँ तक पॉसिबल हो जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है उसको चेंज कर दें, ताकि कोई दूसरा इसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को है कि साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अब होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इंडिजिनस जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, उसमें और ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनटू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ये भी सरकार ला सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही थी वो अब आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी पीएम ई ड्राइव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ये कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट करती है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू से जुड़िए। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। ये फ़ोन नंबर दिया है, अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर कि मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट कैसे लेना है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। एंड यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।